हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे किडनी में स्टोन होने के लक्षण क्या क्या हैं, तो उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, किडनी में स्टोन कैसे कैसे होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। पहला लक्षण, किडनी में जो स्टोन होता है वो किडनी में कहीं पे भी होता है, लेकिन कई बार ये किडनी का जो स्टोन है आपके किडनी के पास जो यूरेटर प्रेजेंट होता है, जहां से आपका यूरिन पास होकर के आपके यूरिनरी ब्लैडर में आता है, तो वो जो स्टोन है ये किडनी में कहीं पे फंस जाता है यूरेटर में, जिसकी वजह से यहाँ पे वो ब्लॉक करना शुरू करता है। उस रास्ते को सूजन आ जाती है उस रास्ते में, और वहाँ रास्ता यूरिन पास होने का जो रास्ता वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे यूरिन करने में कई समस्याएं आती है। दूसरा है, जब ये रास्ता को ब्लॉक कर देगा, ये जो पत्थरी है, जो स्टोन है वो रास्ते को ब्लॉक कर देगा, तो यहाँ बहुत ज्यादा पेन होगा पेशेंट को जो पेन होगा बहुत ज्यादा शार्प पेन होगा, चुभने वाला पेन होगा। स्पेशली उसके रिब्स होते हैं, जो पसली हड्डियां होती हैं, उसके निचले वाले हिस्से में सबसे ज्यादा पेन होगा, पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो पेन है वो पीछे हिस्से से आगे पेट की तरफ होगा, पेट के निचले हिस्से में सबसे ज्यादा पेन होगा, और जहाँ जनन अंग है वहां पे वो पेन रेडिएट होना शुरू हो जाएगा। जो पेन होता है वो आपके वेव्स में आएंगे, जैसे तरंगे आती है, पहले शुरू होता है, ज्यादा होता है, फिर थोड़ा सा कम होता है, इस तरीके से पेन होगा। पेन का इंटेंसिटी फ्लैक्चुएट होगा, कभी ज्यादा पेन होगा पेशेंट को, कभी कम पेन होगा। पेशेंट जब यूरिन करेगा तो उसके यूरिन में पेशेंट को बर्निंग, जलन महसूस होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। उसके बाद पेशेंट का जो यूरिन है वो ब्राउन और रेड कलर के यूरिन पास करेगा। पेशेंट जब यूरिन पास आउट करेगा वो क्लाउडी नेचर का होगा, ऐसे बादल की तरह धुंधला टाइप का दिखेगा, झाग वाला ज्यादा होगा, फाउल स्मेल आएगा पेशेंट के यूरिन से। नेक्स्ट है, जैसे कि पेशेंट को बार बार यूरिनेशन का फील होगा, बार बार जितना भी ज्यादा यूरिन करूं, जल्दी यूरिन करूं, लेकिन जब वो यूरिन करने जाएंगे तो स्मॉल अमाउंट में यूरिन बस बाहर आएगा। नेक्स्ट है, पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर, चिल, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी शिकायतें भी पेशेंट को लगे हाथ उसमें रहेंगी। अब हम लोग देखेंगे इसको डायग्नोस करने का, इसको कैसे पहचानेंगे। तो जो डॉक्टर हैं आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे। ब्लड में कैल्शियम का टेस्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फेट का टेस्ट हो गया, यूरिन का टेस्ट करवाएंगे पेशेंट को, और उसके बाद इमेजिनरी स्टडीज कराएंगे, जैसे एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया। इस तरीके से पेशेंट का फाइंड आउट करेगा डॉक्टर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन में हम पेशेंट को आइबुप्रोफेन और नेप्रक्सोन सोडियम नाम का मेडिकेशन देंगे। इससे पेशेंट का जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है वो ठीक होगा। उसके बाद अल्फा ब्लॉकर्स मेडिकेशंस भी देंगे, जिससे उसका जो स्टोन वाली समस्या है वो ठीक होगी, जिसमें टाइमोसिलिन और ड्यूटास्टेरॉइड नाम के मेडिकेशंस आते हैं। साथ में पेशेंट को जो कैल्शियम वाले जो स्टोन हो रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम लोग थायाजाइड डायरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। और वहीं पे यूरिक एसिड वाला स्टोन हो रहा है पेशेंट को, तो हम एलोपेरिनोल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट को स्ट्रोवाइड स्टोन हो रहा है, तो स्ट्रोवाइड स्टोन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से स्टोन होता है, तो हम उसको इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को ज़्यादा मात्रा में पानी पीने बोलेंगे। पानी एक ऐसा चीज़ है जिससे जो स्टोन है, जहाँ इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, वो इन्फेक्शन भी ठीक होगा, प्लस वो साथ में वो पानी के थ्रू वो गल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद सिस्टीन स्टोन के कंडीशन में हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप कम मात्रा में नमक खाइए और कम मात्रा में प्रोटीन डाइट लीजिए, जिससे सिस्टीन स्टोन ठीक हो पाएगा। ये तो था छोटे स्टोन के लिए इलाज। अगर स्टोन बड़ा है, बड़े स्टोन के लिए हम दो प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि बड़ा स्टोन को चीरा करके ही या तो उसको कट करके या फोड़ के बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकलवाना पड़ेगा। तो पहला प्रोसीजर है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ECSL। इस प्रोसीजर में जो पेशेंट होता है उसमें हम एक शॉक वेव प्रोवाइड करते हैं, साउंड वेव प्रोवाइड करवाते हैं उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में जहाँ पे स्टोन हुआ है। साउंड वेव के वाइब्रेशन की वजह से जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद में वो टूट के यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। दूसरा प्रोसीजर है नेफ्रोलिथोटोमी। नेफ्रोलिथोटोमी में जहाँ पे पेशेंट का स्टोन है वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करने के बाद उसको तोड़ेंगे, उसको
ब्रेक डाउन करेंगे उस स्टोन को, फिर उस स्टोन को यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर लाने में हेल्प होगा। तो इस तरीके से हम इलाज कर पाएंगे किडनी स्टोन के। तो आपने आज देखा कि किडनी स्टोन के लक्षण क्या होते हैं, डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं और कैसे इलाज करते हैं बड़े स्टोन के लिए और छोटे स्टोन्स के लिए। और साथ में आपको प्रिवेंशन में भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, रेस्ट करिए, बाकी अपने आप को स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।